कि जो मैटर है अभी साथ सॉरी वो कनेक्ट हो रहे हैं तो इस वजह से जो ये जो मैटर है मादा या लिक्विड वो अपनी सही हालत में रहे। मतलब मादा है तो गर्मी इतनी ज्यादा ना हो कि वो पिघल जाए, तो सर्दी इतनी ज्यादा ना हो कि पानी भी जम जाए। तो मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए जहाँ पे चीजें अपनी असली हालत में अपने बका को जो है ना वो रख सकें, कंटिन्यू रख सकें। यहाँ पे एक वर्ड आपको 2 बार यूज हुआ है। अच्छा, एक इसकी एग्जांपल और थी, शी हैज अ पेन। देखिए अब यहाँ पे अ पेन नाउन यूज हुआ है, मार्कर एंड अ रजिस्टर, सेम चीजें कोऑर्डिनेशन में। सेंस वर्ब का यूज हुआ है सीम। सीम वर्ड 2 दफा इस्तेमाल हुआ है जो कि सेंस वर्ब है। अब देखते हैं सेंस वर्ब क्या है। सेंस वर्ब वर्ब्स सच एज लुक, देखना, सीम, दिखाई देना, टेस्ट, टेस्ट करना, फील, फील करना, स्मेल एंड साउंड। बच्चों ऐसे सेंस वर्ब्स जो हमारी सेंसेस को रिवील करते हैं, 5 सेंसेस है ना हमारी, जो उनको डिस्क्राइब करते हो, उनको रिवील करते हैं, उनको हम सेंस वर्ब्स कहते हैं। इनमें एक्शन नहीं करना होता, ईट, ड्रिंक, मूव ऐसे नहीं होता। इसमें होता है सीन, दिखाई देना, टेस्ट, फील करना, स्मेल करना, साउंड, इस तरह से सुनना। तो यहाँ पे जो सेंस वर्ब यूज हुआ है हमारे सिलेबस में, मतलब जो स्टोरी है, पैरा है, उसमें वो सीम है। शी सीम्स टायर्ड, वो सीम्स दिखाई देना, मतलब शी सीम्स टायर्ड, वो थकी हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पे इसमें देखें मूवमेंट नहीं है। मूवमेंट मतलब हरकत नहीं है कि इधर गया, इधर आई, उधर गई। ये सेंस को रिवील करते हैं, एक्शन को नहीं। फिर उसके बाद है आई लिसन केयरफुली टू द इंस्ट्रक्शंस, मैंने जो तदाबीर है उनको गौर से सुना। अब यहाँ सुनना, सुनने का जो एक्शन हुआ है सुनना, तो ये कौन सी सेंस को रिवील करता है? साउंड मतलब सुनना। ही फेल्ट बैड एट हर रिमार्क, वो उसके रिमार्क पे या उसके कम्प्लीमेंट पे, उसकी बात पे उसको थोड़ा सा बुरा महसूस हुआ। तो महसूस करना यहाँ पे ये भी सेंस में आ जाता है। तो ऐसे वर्ब्स को जो हमारी सेंसेस के साथ ताल्लुक रखते हों उनको हम क्या कहते हैं? सेंस वर्ब। फिर आगे देखें अगला पेज, सॉरी अगला पैरा। द स्टार्स themselves, स्टार बजाते खुद, आर फार टू हार्ड फॉर दिस, सितारे बजाते खुद इसके लिए बहुत गर्म है। किसके लिए? जिंदगी के लिए। सितारे बहुत गर्म है, मतलब वहां पे बहुत हीट है। वी मे थिंक ऑफ देम एज अ कलेक्शन, हम उनको ऐसे ले सकते हैं, सोच सकते हैं, ऑफ फाइट्स स्कैटर्ड थ्रू स्पेस, हम सितारों को ऐसे समझ सकते हैं कि वो आग के गोले हैं जो खला में इधर उधर बिखरे पड़े हैं। स्कैटर्ड का मतलब होता है स्प्रेड, स्प्रिंकल्ड, इधर उधर बिखरे होना। अच्छा, थ्रू स्पेस, खला में। प्रोवाइडिंग वार्मथ इन सराउंडिंग्स, अपने इर्द गिर्द को क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं, क्या? गर्माहट प्रोवाइड करते हुए, गर्माहट देते हुए, मुहैया करते हुए। वेयर द टेम्परेचर इज एट मोस्ट सम 4 डिग्रीज अबव एब्सोल्यूट जीरो, जहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्रीज या फिर बिल्कुल जीरो है, मतलब नुक्ताए जो मुंजमद है लास्ट डिग्री तक बिल्कुल जीरो है, वहां पे बहुत ठंडक है इंतहा की। दैट इज जो कि अबाउट 484 डिग्रीज ऑफ फ्रॉस्ट, जो कि नुक्ताए जमात की जो है वो 484 डिग्री बनती है ऑन द फारेनहाइट स्केल। फारेनहाइट के हिसाब से देखा जाए तो 484, और अगर डिग्री स्केल पे देखा जाए तो वो जीरो, एब्सोल्यूट जीरो या 4 डिग्री सेंटीग्रेड। कहने का इन शॉर्ट, इसका कहने का मतलब ये है कि सितारे बजाते खुद बहुत ही, हमना अक्रम रेस्ड हैंड। स्टूडेंट्स लेक्चर के एंड पे ही अब आपको बोलने का मौका मिलेगा। कहने का अब यहाँ पे पजल नहीं होना, ये डिग्रीज की वजह से मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाती हूँ कि सितारे बजाते खुद बहुत गर्म है। हम उनको ऐसे समझ सकते हैं कि आग के गोले हैं जो खला में, स्पेस में, यूनिवर्स में इधर उधर फेंके गए हैं। वो गर्माहट देते हैं अपने इर्द गिर्द के सराउंडिंग्स को, माहौल को। बच्चे, सितारे बजाते खुद बहुत गर्म है, लेकिन सितारों के अलावा जो कहता है उसके आसपास, आसपास का जो माहौल है, खाली खला है, वो इतनी ठंडी है, वो बिल्कुल लास्ट जो है ना वो पॉइंट तक ठंडी है कि वहां पे जाते ही जो जिंदगी है वो पूरी की पूरी जम जाए। सितारे गर्म है, लेकिन उनके जो बाहर का माहौल है, इर्द गिर्द जो स्पेस खला, जो डिस्टेंस है, फासला है एक सितारे से दूसरे सितारे के दरमियान का, वो इतना ज्यादा ठंडा है, वहां पे इतनी ठंडक है लास्ट दर्जे तक की कि वहां पे जिंदगी तो जाते जम जाए।
इन द immense stretches of space, ये जो स्ट्रेचेस वसत है बड़े बड़े खला मतलब ये जो फासला है बहुत ज्यादा, बियॉन्ड द मिल्की वे, हमारे कैक्शा में, कैक्शा मिल्की वे क्या है, कैक्शा जिसमें हमारा ये सारा सोलर सिस्टम है और मैक्सिमम कहा जाता है कि 2 बिलियन 3 बिलियन जो है इसमें स्टार्स हैं मिल्की वे में, जो कैक्शा है जिसमें सारा ये प्लैनेट्स वगैरह सोलर सिस्टम चलता है। इट इज कूलर स्टिल, ये बहुत ज्यादा ठंडी है अभी तक। ये हमारा जो मिल्की वे है, सितारों के अलावा की बात कर रही हूँ मैं, सितारों के अलावा जो बीच में खला है ना वो बहुत ठंडी है अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी। अवे फ्रॉम द फायर्स, इन आग के गोलों के अलावा के बाहर देयर इज दिस अनइमेजिनेबल कोल्ड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रोस्ट, यहाँ पे मतलब हंड्रेड्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रोस्ट का मतलब है कि बिल्कुल ही लास्ट हद तक जो है ना वो ठंडक है यहाँ पे बाहर। अनइमेजिनेबल, इतनी ज्यादा ठंडक है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। क्लोज अप टू देम, लेकिन इन सितारों के बिल्कुल पास, देयर इज अ टेम्परेचर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिग्रीज, हजारों डिग्रीज का टेम्परेचर है, दर्जा हरारत तो इतना ज्यादा है, एट विच ऑल सॉलिड मेल्ट, सारी मादे की जो चीजें हैं सारी सॉलिड पुख्ता सख्त चीजें भी पिघल जाएं, ऑल लिक्विड्स बॉयल, तो जो लिक्विड है मतलब वाटर लाइक, तो वो भी वहां पे बॉयल हो जाए, माया वहां पे बॉयल, इतना ज्यादा मतलब है वहां पे टेम्परेचर। इन सिंपल मीनिंग्स वो क्या कहना चाह रहा है कि सितारों से दूर जाए ना खला में, तो दूर जब हम सितारों से दूर हो जाते हैं तो वहां पे इंतहा की ठंडक है, लेकिन जो जो सितारों के पास आते हैं तो सितारों के इर्द गिर्द थोड़ा सा वो ऑर्बिट बना होता है ना, जैसे मोमबत्ती भी जलती हो तो उसके जो उसका जो फ्लेम है उसके इर्द गिर्द थोड़ा सा ऑर्बिट बना होता है जिससे हमें सेंक लगता है अगर हम अपना हाथ उसके पास करें। लेकिन जैसे जैसे हम हाथ साइड पे दूर ले जाते हैं तो वो जो हीट है वो फील होना हमें बंद हो जाती है। इसी तरह से जब सितारों के ऑर्बिट में शामिल होते हैं, सितारों के हद में आते हैं, तो कहता है इतना ज्यादा टेम्परेचर हाई है कि वहां पे तो मैटर मतलब सख्त लोहा जो मर्जी हो सख्त चीजें भी पिघल जाए और माया उबल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं यूज हुआ है themselves का, जो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। एक साइड पे हम लोग सिनोनिम देखते हैं, फ्रोस्ट का मतलब है कोल्डनेस, मिल्की वे गैलेक्सी को बोलते हैं, अनइमेजिनेबल जिसको हम सोच भी ना सकें, अनएक्सपेक्टेड जो हमारी सोच से बहुत परे हो, अनप्रिडिक्टेड। तो themselves बच्चों वर्ड है यहाँ पे जिसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, used when the subject and the object of a sentence are the same। वैसे तो बहुत सारी वेरिएशंस हैं, आपको क्लियरली बताऊं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के बहुत रूल्स हैं, बहुत वेरिएशन है, कहाँ पे यूज होता है कहाँ पे नहीं, लेकिन हमने जस्ट अपने फिलहाल यहाँ पे रहना है, अपने पैरा में रहना है, तो पैरा में जो यूज हुआ है मैं जस्ट आपको वो क्लियर कर रही हूँ फिलहाल। कि सिंपली देखा जाए, जो सिंपल इसका जो फॉर्मूला है, फंडा है, वो ये है कि जो सब्जेक्ट होता है वही हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है, तो उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जो फिर हमारा जो सब्जेक्ट है वो जब प्रोनाउन की शक्ल में एक ऑब्जेक्ट बन जाता है तो वो फिर हमें उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। रिफ्लेक्शन वर्ड से निकला है ये रिफ्लेक्सिव, मतलब इसको कहते हैं। वैसे तो रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं, साए को, मतलब सब्जेक्ट जो यूज हो रहा है उसका अपना साया, यो कह ले वो खुद। तो देखते हैं कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं, जैसे माई सेल्फ, वन सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, इस तरह से। तो योर सेल्फ और योर सेल्फ दो वर्ड्स हैं, तो आपके माइंड में यहाँ पे क्वेश्चन आया होगा कि योर सेल्फ और योर सेल्फ में क्या डिफरेंस है। तो लेट मी क्लियर यू। योर सेल्फ जब आप जस्ट वन पर्सन से बात कर रहे हो, एक ही आपके सामने जस्ट एक ही बंदा खड़ा है, आप उससे मुखातिब होकर कह रहे हो, कोई बात कर रहे हो, तो वो वहां पे योर सेल्फ का यूज होगा। जैसे यू गो देयर योर सेल्फ, तुम्हें बजाते खुद वहां जाना है। लेकिन जब आप ऐसे बात करते हो, आपके सामने 4-5 बंदे खड़े हों और आप उनको तुम की सेंस में बात करते हो, जैसे तुम लोगों को वहां जाना चाहिए, तुमको वहां पे, तुम ऐसे हो, लेकिन वहां पे आगे आपके सामने 4-5 जो है ना वो पर्सन्स हैं, तो वहां पे आप योर सेल्फ का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज इन हरी सो ही वॉश्ड द कार हिमसेल्फ, वो जल्दी में था इसलिए उसने अपनी कार खुद धोई। देखिए ही सब्जेक्ट हमारा बच्चों ही है, तो ऑब्जेक्ट लास्ट पे हिमसेल्फ है, वही बंदा, हमारा ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हुआ,
वो जल्दी में था तो उसने अपनी कार खुद धोई, बजाते खुद को हम यहाँ पे हिम सेल्फ कहते हैं। सेल्फ जैसे आपको पता है उर्दू में इसका मीनिंग क्या है, खुद ही, खुद। आई स्टेयर माई सेल्फ इन द मिरर, मैं खुद को आईने में घूरती हूँ। तो खुद को घूरना मतलब किसी और को नहीं, खुद को। तो यहाँ पे मीनिंग क्लियर है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वही हमारा ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा माई सेल्फ, और दूसरा जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिरर यूज हुआ है। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ये नेक्स्ट आपको नेक्स्ट वाले लेक्चर में आने वाला है, ये पॉइंट वहां पे बताऊंगी। शी अप्रिशिएटेड हरसेल्फ एट हर विक्ट्री, उसने खुद को सराहा अपनी ही कामयाबी पे। तो खुद को सराहना मतलब हर सेल्फ, खुद को, हर के साथ हमने सेल्फ लगा दिया। तो यहाँ पे सितारे, अब देखें, अब बुक पे आए, कम टू द बुक। द स्टार्स देमसेल्व्स, सितारे बजाते खुद, आर फार टू हार्ड फॉर दिस। अब देखो यहाँ पे सितारों के अलावा किसी और ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो इसलिए यहाँ पे देमसेल्फ का यूज हुआ है। लास्ट वाला पैरा देखते हैं। लाइफ कैन एग्जिस्ट, जिंदगी सिर्फ वजूद में आ सकती है, ओनली इन अ नैरो बेल्ट, तंग पट्टी में, सराउंडिंग ईच ऑफ दीज फाइट्स एट अ सर्टेन डिस्टेंस। कहता है, अब आपको एक और चीज बताने लगा है वो, जो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी है। कहता है सितारों के इर्द गिर्द एक पट्टी बनी होती है, सितारों के इर्द गिर्द एक बेल्ट बना होता है। वो जो बेल्ट है ना, यहाँ पे फायर्स बच्चों सितारों को बोला गया है। वो जो बेल्ट है उनमें कहता है जिंदगी जो है ना वो पॉसिबल है। वो जो पट्टियां हैं सितारों के इर्द गिर्द, वहां पे पॉसिबल है क्या, जिंदगी। वेयर द टेम्परेचर इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, जहाँ पे ना तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है ना ही बहुत ज्यादा कम है, ना ज्यादा है ना, उन वो पट्टियों में जो सितारों के इर्द गिर्द बनी हुई है। अब कह लें कि वो पट्टियां फ्रेम है जिनके अंदर सितारों का स्ट्रक्चर है। तो वो जो पट्टियां हैं वो ना तो बहुत ज्यादा गर्म है ना ही ठंडी है। तो जाहिर है जिंदगी को ऐसा ही टेम्परेचर चाहिए होता है। लेकिन मजे की बात यह है कि सिर्फ टेम्परेचर का होना जरूरी नहीं, वहाँ हवा और पानी का भी तो होना जरूरी है। आउटसाइड दीज बेल्ट्स, इन पट्टियों से बाहर, लाइफ वुड बी फ्रोजन, सितारों से जब आप उस पट्टी से बाहर निकलोगे तो जिंदगी वो जम जाएगी। क्यों, जैसे मैंने आपको बता दिया है कि सितारों से बाहर बहुत ज्यादा ठंडक है। जैसे ही पट्टी से बाहर पाँव रखोगे तो जिंदगी जम जाएगी। इनसाइड इट वुड बी बर्नट अप, लेकिन जब आप पट्टी के अंदर जाओगे, पट्टी से अंदर वाली सतह पे, अंदर वाला जो मैटर वादा होगा उसमें जाओगे, तो वुड बी बर्नट अप मतलब जला दिए जाओगे। वो जो मादा है, जो सितारों का स्ट्रक्चर है, वो आपको जला देगा। पट्टी है एक, यूं कह लें एक एज, जिसको हम ब्रिज बोलते हैं। समंदर है, एक तरफ जाओगे तो जम जाओगे, दूसरी तरफ जाओगे तो जल जाओगे, लेकिन आपने बस वो ब्रिज पे खड़े रहना है। तो यही हिसाब है वो सितारों की पट्टियों का। अच्छा, फिर आरफ कैलकुलेशन, एक आम सा हिसाब किताब कहता है। एक आम सा हिसाब लगाएं, शोज दैट ऑल सच टेम्परेचर बेल्ट्स, ये जो दर्जा हरारत की पट्टियां हैं, विद इन विच लाइफ इज पॉसिबल, जिसके अंदर जिंदगी का वजूद हो सकता है, जिंदगी पॉसिबल हो सकती है, ऑल एडेड टुगेदर, अगर हम इनको इकट्ठे मिला दें। स्टूडेंट्स स्टॉप मैसेजिंग, मैसेज नहीं करें, गौर से लेक्चर सुने, अपना सारा कंसंट्रेशन अपने लेक्चर की तरफ करें। अगर ये जो पट्टियां हैं सितारों की, सभी सितारों की पट्टियां उतार के इनको इकट्ठा कर दिया जाए, मेकअप लेस देन 1000 मिलियन मिलियंथ पार्ट ऑफ द होल स्पेस, तो ये 10 खरब हिस्से का 1000वां हिस्सा बनता है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे अरबों खरबों सितारे हैं, इनकी पट्टियां उतारते हैं तो ये 1000वां हिस्सा भी नहीं बनता। मतलब हमें तो फिर जाहिर है पूरा मॉडरेट चाहिए, पूरा माहौल चाहिए जिंदगी के लिए, तो पट्टियां बहुत ही कम है। उस हिसाब से पट्टियों का जो साइज है, स्ट्रक्चर है, वो छोटा है, जिस वजह से कहता है अगर इन सबको इकट्ठा कर लिया जाए तो 1000वां हिस्सा भी नहीं बनता ये 10 खरब हिस्से का। तो इस वजह से भी जो है ना वहां पे भी जाना पॉसिबल नहीं है सबका। जो अगर ये जमीन तबाह हो जाए कि हम उन पट्टियों में ही जाके रहें, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन वहां पे टेम्परेचर की बात हो रही है, यहाँ पे ये बात नहीं हो रही कि हमारे अलावा वहां पे उन पट्टियों में कोई मखलूक पाई जाती है, नहीं, हरगिज ऐसा नहीं है। बात यह है कि टेम्परेचर की बात हो रही है कि जमीन के अलावा और कहाँ पे टेम्परेचर मॉडरेट हो सकता है। फिर एंड इवन इनसाइड देम, उनके अंदर लाइफ मस्ट बी वेरी रेयर, कहता है उनके अंदर भी जिंदगी बहुत ही कम पाई जाती होगी। क्यों, वहां पे तो सिर्फ टेम्परेचर अच्छा है, बाकी तो जिंदगी की सहूलियात नहीं है ना फार, क्योंकि इट इज एक्सट्रीमली अनयूजुअल। अब यहाँ पे एक छोटी सी मजाक भी करने लगा है, और थोड़ा सा तंज भी हम कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं शुगल।
सन्स टू थ्रो ऑफ प्लैनेट्स एज आर सन हैज डन, कहता है अब ऐसा तो नहीं होता ना कि सारे ही सूरज जो है वो प्लैनेट्स इधर उधर फेंकते फिरे जैसे हमारे सूरज ने फेंका। तो बेसिकली सेंटेंस का मतलब ये है कि सूरज भी तो एक सितारा ही है, तो इसकी तरह के और भी सितारे पाए जाते हैं। तो अब जैसे सूरज, हमारे सूरज ने अपने इर्द गिर्द प्लैनेट्स फेंके वो पहाड़ से, तो कहता है अब हर एक सूरज ने, मतलब हर एक सितारे ने ठेका तो नहीं ले रखा ना कि वो भी ऐसा करता फिरे, वो भी आका गोला बने, उसके इर्द गिर्द भी जो है ना वो कोई सितारा आए। तो ऐसा नहीं होता है। प्लैनेट्स फेंकने का यहाँ पे मतलब है कि जैसे सूरज ने प्लैनेट्स फेंके तो बीच में से एक प्लैनेट्स अर्थ बन गया जिसमें जिंदगी वजूद में आ गई। तो अगर बाकी जो सितारे हैं वो भी सूरज बन के प्लैनेट्स फेंके तो हो सकता है उनमें से भी कोई एक आधा स्यारा काम का निकल आए, एक आधा स्यारा जो है वो अच्छा निकल आता। शायद probably only one star in 1 lakh has a planet going around it at the right distance for life to possible on it। कहता हो सकता है कि एक सितारे के बाद अगला 1 लाखवां सितारा ऐसा हो जो एक प्लैनेट रखता हो ऐसा जिसमें जिंदगी पॉसिबल हो सके। शायद कहा गया है कि अगर शायद, जैसे हमने कहा कि हर सूरज ऐसा नहीं करता, हर सूरज का मतलब है हर सितारा जो आग वाला है, सूरज से भी बड़े बड़े सितारे हैं यूनिवर्स में। तो हर सितारा जो सूरज बनने की ख्वाहिश रखता हो वो अपने इर्द गिर्द प्लैनेट्स नहीं फेंकता। अगर शायद अगर ऐसा किया जाए तो फिर ऐसा होगा कि एक सितारे के बाद जिसका प्लैनेट जैसे सन का सूरज का ये अर्थ है, तो 1 लाख सितारों के बाद किसी एक सितारे की किस्मत ऐसी होगी जिसका दोबारा से जमीन जैसा सितारा होगा जिसमें जिंदगी वजूद में आ सकती हो। तो हमारी जो टेक्स्ट है वो यहीं पे खत्म होती है। मैं आपको लगी हूँ करने अनम्यूट, तो ताकि आप लोग क्वेश्चन कर सकें जो हमने नेक्स्ट पढ़ा है। कल का काम मैंने आपको दे दिया है, आप लोगों ने क्वेश्चंस देखने हैं। कोशिश तो ये करनी है आपने कि सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सको, लेकिन अगर ज्यादा लगे तो पहले 4 तो आपने जो है वो डेफिनेटली अटेम्प्ट करके आना है। मैं आपसे इनके सेंटेंसेस बनवाऊंगी, तो अब आप क्वेश्चन करें। हाँ, सिनोनिम्स जो रह गए वो देख लेते हैं। सर्टेन मीन स्पेसिफिक, श्योर। नैरो का मतलब होता है तंग, कॉन्ट्रैक्टेड, लिमिटेड, मतलब ज्यादा उसका जो साइज है वो बड़ा नहीं होता। मेकअप, फ्रॉम, शेप, अनयूजुअल, अनकॉमन, रेयर, कभी कभार। थ्रो ऑफ का मतलब होता है फेंकना इधर उधर। जल्दी से पूछें, फिर मैंने आपको एक और चीज भी। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है आपका? मैम आपने कहा कि सितारों का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। हाँ जी, अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी। जी बच्चे सर, उनसे बाहर जो होता है वो टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है, तो वो जो पट्टी होती है वो उन्हें बैलेंस करती है। जी बच्चे, वो बैलेंस करती है। वो पट्टी समझ लें एक वायर गॉर्ड लगी होती है ना, फेंस बाड़ की तरह, या फिर एक फ्रेम समझ लें कि फ्रेम बना हुआ है, उसके बीच में जो है उनका स्ट्रक्चर गर्म है और बाहर ठंडा है। उन पट्टियों ने जो है ना वो उन दोनों के टेम्परेचर को, बाहर और अंदर के टेम्परेचर को मॉडरेट किया होता है। अच्छा, टाइम हमारा खत्म हो गया है स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। 40 मिनट्स सॉरी अभी है, आई थिंक सो। तो आप पूछ लें। वैसे बच्चे, बहुत सारे बच्चों को अब समझ आ गई है। स्टार्ट पे तो हमने यही देखना था ना कि बच्चे सीख जाएं ये जूम स्टार्ट करना, तो काफी ज्यादा बच्चे सीख गए हैं। तो मंडे से आपकी इंग्लिश के अलावा 1-2 क्लास और हुआ करेगी। अभी आपके पास टाइम है मैक्सिमम 5-7 मिनट्स, तो क्वेश्चन करने हैं तो आप कर सकते हैं। जी मैम कल भी क्लास होगी? जी बच्चे, कल भी क्लास होगी। सॉरी, कल तो संडे है ना, तो आपको मैसेज आ जाएगा। जैसे डेली आपको कॉलेज से मैसेज आता है तो आपको मैसेज आ जाएगा इसका भी। इसके अलावा समझ आ गई है स्टोरी की? क्लियर, आपको समझ आ गई है ना? आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है? यस मैम। ठीक हो गया। तो मैम लास्ट, एक मिनट बच्चे, एक मिनट। जिन बच्चों को लेक्चर पिछले नहीं मिले, जो ये समझते हैं कि हमें पीछे से समझ नहीं आई, तो वो बिल्कुल टेंशन ना लें, उनको लेक्चर्स मिल जाएंगे। जी बच्चे बोलिए अब। जी बोले। लास्ट वाली लाइन रिपीट कर दें। लास्ट वाली लाइन में वो कह रहा है, मतलब जस्ट एग्जाम्पल दे रहा है कि जैसे हमारे सूरज ने अपने इर्द गिर्द प्लैनेट्स बनाए, उसकी सतह पे जो है वो एक पहाड़ बना, वो टूटा, वो प्लैनेट्स बना। तो कहता है कि ये अब ऐसा तो नहीं होता ना कि बाकी सितारे भी, हम कह रहे हैं कि हम अकेले हैं यूनिवर्स में,
हम जमीन जैसा कोई और प्लेनेट नहीं है। तो कहता है कि हमारा ही सूरज इतनी हिम्मत वाला था, या फिर हमारा ही सूरज ऐसा था, यही सन एक ऐसा था जिसने अपने इर्द गिर्द प्लैनेट्स बना लिए। हालांकि यूनिवर्स में इससे भी बड़े बड़े सितारे हैं जो आग के बने हुए हैं, बहुत बड़े बड़े सितारे हैं, तो उनके साथ ऐसा नहीं हुआ, वो प्लैनेट्स नहीं बना पाए। अगर अगर कोई ऐसा होता कि इस सूरज के अलावा किसी और सितारे के इर्द गिर्द भी प्लैनेट्स किसी तरह से वजूद में आ जाते, तो हो सकता है कि 1 लाख सितारों के इर्द गिर्द जो वो 9, हर एक सितारे के इर्द गिर्द जो 9 या 10 या 8 प्लैनेट्स घूम रहे हैं, तो कहीं 1 लाख सितारों के बाद कोई एक सितारा ऐसा किस्मत वाला होता कि जिसका प्लैनेट जो है वो जमीन जैसा होता। कहने का सिंपल मतलब ये है कि जमीन जैसी जगह कोई नहीं है, ठीक है। जमीन जैसी जगह पूरी यूनिवर्स में नहीं है, इसलिए जिंदगी का जो वजूद है वो भी सिर्फ यहीं पे है। समझ आ गई अब? अगर नहीं आई तो मैं दोबारा से आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। वो सिंपल ये कह रहा है कि जैसे सूरज की किस्मत अच्छी थी कि अर्थ एक प्लेनेट बन गया जिसमें टेम्परेचर मॉडरेट था बिल्कुल। तो अब ऐसा नहीं है कि बाकी सितारों के इर्द गिर्द भी अगर प्लैनेट्स होते तो हर प्लैनेट्स जो है उनका, हर सितारे का कोई ना कोई अर्थ जैसा प्लैनेट होता जिसमें जिंदगी पाई जाती। ऐसा बहुत ही कम होता, कहीं 1 लाख सितारों के बाद कहीं जाके कोई सितारा जो है उसके इर्द गिर्द जमीन जैसा कोई सितारा होता। अब आ गई समझ? जी बच्चे। मैडम जी जी ये जो लाइन है फातिमा, आपके पीछे बहुत शोर है। जी जी डिस्टेंस क्या कह रही हैं आप? डिस्टेंस? सॉरी आपकी आवाज कट रही है। फातिमा क्या कह रही हैं आप? इट एट द राइट डिस्टेंस फॉर लाइफ टू बी पॉसिबल ऑन इट, इसकी बात कर रहे हैं आप? हालांकि मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, लेकिन मैं थोड़ा सा कर सकती हूँ कि आप यही शायद बात कर रहे थे। नहीं, लास्ट पैराग्राफ मैडम सॉरी लास्ट आपके पीछे तो शोर बहुत है, ऊपर से आवाज भी क्लियर नहीं आ रही है। लास्ट पैराग्राफ की सेकंड लाइन मिस्टर टू हार्ट, जी जी यहाँ से समझ नहीं आई ये वाली पूरी लाइन की। कौन सी भला? एक मिनट बोल के बताए ना मुझे, लाइन थोड़ी सी कहाँ से नहीं आई? Distance where the temperature is measured to heart, not to cold. खैर मैं देख रही हूँ लास्ट। अच्छा, ये जो यहाँ से and even inside them life must be very rare for it is extremely unusual for suns, यहाँ से? नहीं मैम, वहाँ से ये जो कह रही है टेम्परेचर इज नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। हाँ, आपकी आवाज क्लियर आई है ना, तो ठीक है। कहता है सर्टन डिस्टेंस वेयर द टेम्परेचर इज। यहाँ पे मैंने आपको वो कैंडल वाली एग्जांपल दी है ना, कि वो फायर्स यहाँ पे सितारों को बोला गया है। फातिमा आप जरा अटेंटिव होकर सुनिएगा, यहाँ पे फायर्स सितारों को बोला गया है। तो कहता है जो जो हम सितारों के पास जाते हैं, मतलब सितारों के पास आए, तो वहां पे क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है। फातिमा आप पहले अपना माइक जो है वो ऑफ करें, शोर आ रहा है आपके माइक से, मैं आपको फिर क्लियर समझा पाऊंगी। हाँ, तो वहां पे जब हम सितारों के पास आते हैं तो वहां पे क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है। जो हम थोड़ी सी दूर जाते हैं तो एक ऐसी जगह भी आती है जहाँ पे ना तो, जैसे कि आपको मैंने बताया है कि खला में स्पेस में ठंडक है बहुत ज्यादा और सितारे गर्म है, तो जब सितारों से थोड़ा सा दूर हटते हैं तो एक ऐसी कंडीशन आती है कि ना हमें ज्यादा गर्मी फील होती है ना सर्दी फील होती है। जब उससे भी हम आगे चले जाते हैं तो वहां पे सर्दी आ जाती है। मतलब सितारों के ऑर्बिट्स में थोड़ा सा जैसे जैसे हम हाथ पीछे करते हैं कैंडल से तो सेक कम होता जाता है ना। जाहिर है एक तरफ आप बर्फ रखें, ठीक है, एक तरफ आप जो है वो कैंडल जला के रखें, कैंडल के पास आपका हैंड है। अब कैंडल जो है वो मैं सितारा यहाँ पे बयान कर रही हूँ, और बर्फ जो कह ले वो खला की वो जगह जहाँ पे ठंडक होती है। अब आप पहला हाथ अपना जो है वो कैंडल की तरफ लेके जाएं। जब आप बहुत ज्यादा पास करेंगे तो आपको बहुत हीट फील होगी,
अनबियरेबल हीट फील होगी। जैसे जैसे आप हाथ को दूर करते जाएंगे तो आपको सेक कम लगना शुरू हो जाएगा। आपका हाथ बर्फ और कैंडल के मिड में आ जाएगा तो ना आपको ज्यादा ठंडक फील होगी ना गर्मी। जैसे जैसे आपका हाथ बर्फ की तरफ मूव करेगा बच्चे, आपको बहुत ठंडक, आप जब बर्फ के पास चले जाएंगे उसके साथ टच करेंगे अपना हैंड तो ज़ाहिर है वो आपको ठंडी फील होगी। तो यहाँ पे भी ऐसा बताया गया कि सर्टन डिस्टेंस वेयर द टेम्परेचर इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, कि एक ऐसी जगह भी आती है जहाँ पे टेम्परेचर ना तो ज्यादा हाई होता है ना ही ज्यादा कम होता है। इज द क्लियर नाउ? टाइम जस्ट 2 मिनट्स। नेक्स्ट। स्टूडेंट्स सब क्लियर है तो बाइन अप करें अपना ये लेक्चर, एंड करें। जी मैम। ओके बच्चों, तो नेट भी थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। कल का आपका काम है, आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो अल्लाह हाफिज, टेक केयर। मिस जी। जी 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 बच्चे बोले। मिस जी एक बात कहनी थी। जी अबाउट लेक्चर जी हो रही कह है। दूं? अगर लेक्चर के अबाउट है तो नहीं नहीं, तो फिर नहीं। सॉरी, अपना ये लेक्चर में आप लोगों ने जस्ट। मैम। जी बच्चे, अगर कोई इशू है तो बोलें। मैंने ये कहना था कि बस बोर हो जाते हैं। वो तो बच्चों अब ऑनलाइन क्लासेस हैं तो जाहिर है, लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं कि बेस्ट से बेस्ट हो जाए। तो अब इसमें हम तो कुछ नहीं, व्हाइट बोर्ड वाला तो नहीं कर सकते ना हम यहाँ पे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।